we will start again. Sorry, there was some sound issue. So हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं आज कि एक सीए को प्रैक्टिस में जाना चाहिए या जॉब में जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो कई बार स्टूडेंट आते हैं, हमसे पूछते हैं कि क्या सर हमें जॉब करना चाहिए या प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर जॉब करना चाहिए तो किस प्रकार का जॉब करना चाहिए। ओके, तो आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद शायद आप एक मोर कंफर्म डिसीजन ले सकते हैं। अभी रिजल्ट आने में लगभग 1 महीना बाकी है या कुछ 25 दिन बाकी है। तब तक अपना मन बना लेना है कि हमें क्या करना है। जॉब के लिए जाना है, प्रैक्टिस में जाना है, किस प्रकार का जॉब के लिए जाना है। जो मेरा अनुभव रहा इतने सालों का, स्टूडेंट रिजल्ट निकलने के बाद आकर मेरे को पूछता है कि सर हमें जॉब करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये गलत बात होगी। अभी टाइम है, आपको डिसाइड कर लेना है, मन बना लेना है। जैसे रिजल्ट आए, जैसी सीए बने, आपको आपके लाइन ऑफ एक्शन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी जो स्टूडेंट अभी सीए बनेंगे उनके सामने ये डायलेमा रहने वाला ही है कि क्या किया जाए, जॉब या प्रैक्टिस। शुड वी गो फॉर जॉब और शुड वी गो फॉर प्रैक्टिस। दिस डायलेमा इज फेस्ड बाय एवरी सीए फ्रेशर। किसी भी सीए फ्रेशर को पूछ लो, ही इज हैविंग दिस डायलेमा। ऑफ कोर्स बहुत कम ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे कि जिनका लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर है। जैसे मैंने देखा जिनकी फैमिली प्रैक्टिस सीए है, वो कई बार जानता है कि मुझे भी अपने फादर की प्रैक्टिस में ही जाना है, या जिनके पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने की कोई कैपेबिलिटी नहीं है, वो जानता है कि नहीं हमें तो जॉब में ही जाना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम दोनों में से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो दिल और दिमाग के बीच लगातार युद्ध चल रहा है। दिल कहता है प्रैक्टिस करो, दिमाग कहता है जॉब करो। दिल और दिमाग के बीच ये जद्दोजहद जारी है। तो अब क्या करना है, दोनों का आपको बैठकर, जैसे आज मैं कर रहा हूं, वैसे आप भी दोनों ऑप्शन को लेकर लिखेंगे अपने पास कि दोनों में मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। दोनों की अपनी अपनी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, और लिखने के बाद शायद आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी कि वेदर यू वांट टू गो फॉर जॉब और वेदर यू वांट टू गो फॉर प्रैक्टिस। देखिए, अगर आप लॉन्ग रन की बात करेंगे, आपके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल है, आप बिजनेस कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो प्रैक्टिस विल गिव यू द हायर यील्ड इन द लॉन्ग रन। लेकिन स्टार्ट में फ्रेशर के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करना, प्रैक्टिस सेटअप करना बहुत चैलेंजिंग है। एक तो उसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का पैसा होना चाहिए। शुरुआत के 2-3 सालों में क्लाइंट नहीं आएंगे, तो उसके लिए स्ट्रगल करना है, नेटवर्किंग करनी है, सीनियर से मिलना है। ओके, क्लाइंट आपके साथ बहुत बार्गेनिंग भी करेंगे स्टार्टिंग में, और आपके पास ज़्यादा स्टाफ भी नहीं रहता, तो आपका वर्कलोड भी बहुत रहता है। सो दिस इज द एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये डायलेमा है। So it has never been easy for first generation chartered accountant to start his own practice. अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड नहीं है तो शायद खुद से प्रैक्टिस स्टार्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। Therefore most of the CAs अभी क्या कर रहे हैं, जो मैं देख रहा हूँ अपने आसपास हर रिजल्ट के बाद, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी जॉब की ओर जा रहे हैं। प्रैक्टिस में बहुत कम CA आ रहे हैं। जॉब में जाने का क्या एडवांटेज है, सबसे बेस्ट एडवांटेज, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बस आपकी नॉलेज, आपकी स्किल काम आएगी वहां पे। ठीक है, पहले दिन से ही आपका सैलरी का मीटर चालू हो जाता है। ठीक है, विदाउट इन्वेस्टिंग। जैसी 1 महीना खत्म हुआ, मंथ एंड में आपके अकाउंट में
एक बड़ा सा अमाउंट आएगा, कई बार तो लाखों रुपए में अमाउंट आ जाता है, और क्या चाहिए। और जॉब का एक और एडवांटेज है, जो आप एडवांटेज समझो या डिसएडवांटेज जैसा आपको ठीक लगे, कि आपकी स्पेशलाइजेशन होते जाती है, यू बिकम एक्सपर्ट इन वन पर्टिकुलर फील्ड। जैसे कि मान लो आप कोई बिग 4 ज्वाइन करेंगे, तो हो सकता है आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन डिपार्टमेंट में रख दे, या हो सकता है आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट में रख दे। इसी तरह आप कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है आपको इक्विटी रिसर्च में रख दे, या इस टाइप से कोई भी पर्टिकुलर एरिया ट्रेजरी में रख दे, तो आपकी एक्सपर्टाइज हो जाएगी। धीरे धीरे आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हो जाएंगे, चैंपियन हो जाएंगे, और आपकी जॉब मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ जाएगी अगर आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है तो। जो रीज़न जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं देखता हूँ, स्टूडेंट्स क्यों जॉब प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनका जो इनकम है वो बहुत अर्ली स्टेज से ही चालू हो जाता है। जैसे ही आप सीए बने, जॉब लग गया, आपको इनकम आना चालू हो जाती है, हर महीने आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होने लग जाते हैं। जॉब का एडवांटेज सबको पता है कि इनिशियल ईयर्स में आपका रिटर्न ज़्यादा आएगा, क्योंकि इनिशियल ईयर में आपको तुरंत जॉब मिल गया, पैसे आने लग गए, इन्वेस्टमेंट करना पड़ नहीं रहा है, तो हाई रिटर्न इन इनिशियल ईयर। ओके, और अगर आपकी जॉब अच्छी जगह लग जाती है, आप मान लो रैंक में हैं, पहले 5-10 रैंक में आए हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आए हैं, तो कई बार आपकी जो सैलरी है वो स्टार्टिंग सैलरी लाखों में होती है पर मंथ। पता है क्या, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख 2.5 लाख रुपए हैं, लेकिन हालांकि वो लोग रैंक में आए थे। और जॉब का एक और एडवांटेज है कि आपको नेटवर्किंग नहीं करना है, बहुत सारे सीनियर्स के पीछे नहीं भागना है, बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना नहीं है, आपको हर जगह सेमिनार कॉन्फ्रेंस पे अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, कार्ड देना, कार्ड लेना, उनका रिकॉर्ड रखना, ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जॉब मार्केट में उतरते हैं तो ये एक एडवांटेज है जॉब का। लेकिन प्रैक्टिस का भी अपना ही मज़ा है, प्रैक्टिस का अपना ही मज़ा, क्योंकि आप अपने मालिक होते हो, अपने समय के मालिक होते हो, अपनी इच्छा के मालिक होते हो, और जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हो। प्रैक्टिस में आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि आपका क्लाइंट जो है वो कोई भी हो सकता है। कोई क्लाइंट आपसे डायरेक्ट टैक्स की एडवाइस मांगने आ सकता है, कोई इनडायरेक्ट टैक्स की एडवाइस, कोई कंपनी लॉ मैटर से रिलेटेड, कोई वैल्यूएशन के लिए, कोई कंसल्टिंग के लिए, कोई बिजनेस रिलेटेड एडवाइस। तो आपको हर फील्ड में नॉलेज गेन करना होता है, आपको कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट करना होता है, ये एडवांटेज है। प्रैक्टिस में इनिशियल ईयर में रिटर्न कम होगा, लेकिन जिन लोगों को आप देख रहे हैं आसपास प्रैक्टिस करते हुए, जिनको 15-20 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, आज उनकी इनकम उनके साथ कंपेयर कीजिए जो जॉब मार्केट में 15-20 साल पहले गए थे। यानी 2 दोस्त एक साथ पास हुए हैं, 20 साल के बाद अगर आप देखोगे तो जॉब वाले की इनकम प्रैक्टिस वाले की इनकम से बहुत कम होगी। हालांकि हर केस में पॉसिबल नहीं है, बट जनरली देखा गया कि लॉन्ग रन में प्रैक्टिस में इनकम बहुत होती है, आपके हजारों की संख्या में क्लाइंट जुड़ जाते हैं और आपकी इनकम करोड़ों में चले जाती है। ठीक है, एक क्लाइंट के बाद दूसरा क्लाइंट, फिर ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है और आपकी फीस बढ़ती है, आपकी इनकम बढ़ती है। जो जॉब और प्रैक्टिस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक बहुत ही इनटेंजिबल डिफरेंस है, वो है सेटिस्फैक्शन। जॉब में आपके ऊपर हमेशा एक बॉस रहता है, बॉस आपको इंस्ट्रक्शन देता रहेगा, आपको पसंद हो नहीं हो, आपकी टाइमिंग पे आपका कंट्रोल नहीं है। जो बॉस जब आपको बुलाएगा आओ जाओ उनके हिसाब से, बॉस आपको इस शहर से उस शहर भेजता रहेगा, इस कंट्री से उस कंट्री भेजता रहेगा, आपको जाना है। लेकिन प्रैक्टिस में आपको सेटिस्फैक्शन आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से आप अपने क्लाइंट चूज कर सकते हैं, अपना एरिया ऑफ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक सेटिस्फैक्शन मिलता है बीइंग एन ओनर। ये बीइंग एन ओनर का जो सेटिस्फैक्शन है वो सिर्फ प्रैक्टिस में ही आ सकता है।
प्रैक्टिस में आपको ऑटोनॉमी मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलता है, आप अपने विचारों को अपने हिसाब से रख सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जॉब मार्केट में आपकी बॉस आपकी बात सुनेगा नहीं सुनेगा कोई उसका भरोसा नहीं है। तो एक और इंटेंजिबल बेनिफिट है प्रैक्टिस का, ऑटोनॉमी। यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट टू डू, यू आर फ्री टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर पैशन। ठीक है, तो आप अपने पैशन को और हवा दे सकते हो अगर आप प्रैक्टिस में जाते हो। तो कई बार बहुत ऐसे लोग भी मिले हैं मुझे जो बोलते हैं थोड़ा पैसा भले मैं कम कमाऊंगा चलेगा, लेकिन मैं अपनी मर्जी का मालिक होना चाहता हूं, अपने आइडियाज को अपने हिसाब से एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, इसलिए मैं प्रैक्टिस में आया हूं। तो आपके लिए भी एप्लीकेबल है। हमने दोनों साइड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को सुना है। तो अब ये क्वेश्चन है कि हम क्या करें। अभी हमारा रिजल्ट निकलने में 20 दिन बाकी है, तो भैया आराम से आप सोच लो। मैंने आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बता दिया है, और आपको फाइनल डिसीजन लेने के पहले क्या करना होगा, बिफोर यू टेक द फाइनल डिसीजन। तो ये पर्सनैलिटी वाइज ये वेरी करेगा। जो लोग प्रैक्टिस में स्टार्ट में उतर जाते हैं, मतलब उसके अंदर एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तो आपको देखना है, आपको अपने आप को एनालाइज करना है कि क्या आप रिस्क टेकर हैं, क्या आप इनिशियल ईयर्स में रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे तो पहले दिन से ही क्लाइंट नहीं आएगा, पहले हफ्ते में हो सकता है एक भी क्लाइंट ना आए, लेकिन आपका एक्सपेंस का मीटर चालू हो चुका होगा। तो क्या आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप उस रिस्क को ले सकें। हो सकता है पहले 2 साल कुछ इनकम ही ना हो, जो भी इनकम फीस आएगी वो आपके एक्सपेंस में भी चला जाएगा। तो क्या आपके अंदर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है कि नहीं, वो चेक करना है। दूसरा होता है कि क्या हम दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं इन अ कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट, या हम अपनी मर्जी के मालिक होना चाहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है। कुछ स्टूडेंट मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं सर हमसे जॉब नहीं होगा, हमसे जॉब नहीं होगा, मैं किसी की सुन नहीं सकता, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मेरे ऊपर मुझे और कोई नहीं चाहिए। अगर ये मेंटालिटी है तो आपके लिए जॉब नहीं है, बिकॉज जॉब में आपको बॉस की सुननी पड़ेगी, बॉस के हिसाब से काम करना होगा। कभी कभी बॉस आप पे नाराज भी हो सकते हैं, गुस्सा भी हो सकते हैं, लेट सिटिंग भी करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रैवलिंग भी हो सकती है। तो वैसे लोग जिनकी मेंटालिटी, जिनके फितरत में दूसरों का सुनना नहीं है, जो अपनी मर्जी के मालिक रहना चाहते हैं, उनके लिए फिर प्रैक्टिस ही ठीक होगा। तीसरा आपको देखना है कि अर्ली रिटर्न किस में मिल रहा है। तो अर्ली रिटर्न जॉब में मिलता है, लेकिन अगर आपको बहुत हाई रिटर्न चाहिए तो फिर बहुत हाई रिटर्न अगर चाहिए तो फिर प्रैक्टिस, लेकिन थोड़ा सा आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। और एक और स्किल जो प्रैक्टिस में बहुत ज़रूरी है, नेटवर्क बिल्डिंग। यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी है ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा काम आए। आपको अलग अलग सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, गेट टुगेदर्स अटेंड करना है। सीनियर से कंटिन्यूसली मिलते रहना, बात करना है। वो आपको थोड़ा बहुत कभी कभी जॉब दे देते हैं। अपने दोस्त यारों से रिलेशन बना के रखने हैं। कई बार बैंकिंग ऑडिट के लिए आपको और भी पार्टनर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके अंदर नेटवर्किंग स्किल अच्छी है तो उस केस में प्रैक्टिस अच्छा होगा। लेकिन आप शाय हैं, नेटवर्किंग में आपको उतना इंटरेस्ट नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं है मान लो, तो उस केस में जॉब आपके लिए अच्छा होगा। तो ये कौन इवैल्यूएट करेगा? ये आप ही इवैल्यूएट करेंगे। उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन है कि क्या आपके पास इन्वेस्टमेंट करने की कैपेबिलिटी है। ऑफिस स्टार्ट करेंगे तो कम से कम कुछ लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट तो हो ही जाएगा। आपको या तो एक जगह खरीदनी पड़ेगी या रेंट पे लेना पड़ेगा। कुछ आपको ऑफिस में इक्विपमेंट लगाने हैं, कुछ स्टाफ रखने हैं,
तो ले देकर कुछ ना कुछ लाखों रुपए का खर्चा है। उसके बाद स्टार्टिंग में रिटर्न भी नहीं आएगा, रिटर्न आएगा बाद में अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस में लगे रहेंगे। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के सामने ये चैलेंज है कि स्टार्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास कैपिटल नहीं होता है, तो उनके लिए फिर जॉब मार्केट ही अच्छा होगा। ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, पर्सन टू पर्सन लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो स्पेशलाइजेशन के तरफ होता भी है, नहीं भी होता है। कुछ हमारे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं जो आज कॉरपोरेट की दुनिया में बहुत अच्छा काम करे क्योंकि उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है। एक स्टूडेंट है हमारा जो वैल्यूएशन में एक्सपर्ट हो गया है, एक स्टूडेंट है हमारा जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन में एक्सपर्ट हो गया है, एक स्टूडेंट है वो इक्विटी रिसर्च में एक्सपर्ट हो गया है, एक स्टूडेंट हमारा क्रेडिट रेटिंग कंपनीज में काम करता है, एक स्टूडेंट तो मेरा इंटरनेशनल टैक्स का चैंपियन ऑफ चैंपियंस है। तो जॉब मार्केट में कई बार आपको स्पेशलाइजेशन का मौका मिलता है और प्रैक्टिस में आपको डाइवर्सिफाइड लर्निंग, अलग अलग टाइप के क्लाइंट, अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग टाइप का काम आपके पास आता है। तो आपको देखना कि आपकी मेंटल मेकअप किसके लिए बनी हुई है। आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं या एक डाइवर्सिफाइड लर्निंग की ओर बढ़ना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपको प्रैक्टिस के और जॉब के बातें बता दी हैं। जॉब के बारे में मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि आजकल जॉब मार्केट में बहुत वैरायटीज़ भी हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, आप कंसल्टिंग फर्म ज्वाइन कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म ज्वाइन कर सकते हो, इक्विटी रिसर्च, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, मर्जर्स, वैल्यूएशन, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, ओके। और जो हमारी ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट जॉब होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ट्रेजरी, बैंकिंग कर सकते हो। ये बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने का मौका आपको जॉब में ही मिल सकता है। तो एक स्टूडेंट, जैसे हमारे स्टूडेंट हैं वो CLS जैसी बड़ी फर्म में काम कर रहे हैं जहां पर वो इक्विटी रिसर्च करते हैं, कुछ क्रेडिट स्विस में काम करते हैं। जॉब मार्केट है लेकिन आपको ऐसा इंटरनेशनल कॉर्पोरेट्स में काम करने का भी मौका वहां मिलता है। तो आपको अपने आपको पहले इवैल्यूएट करना है। जो पॉइंट्स मैंने बताए एक कागज पे लिख लो आज, और क्योंकि आपका लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। एक बार आपने अभी जो डिसीजन ले लिया, फिर 3 साल के बाद हम उसको चेंज करने जाएंगे तो वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 3 साल का फिर एक्सपीरियंस जो रहेगा वो वेस्ट हो जाएगा। अगर आपने अभी 3 साल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी और 3 साल बाद वापस आप जॉब में जाना चाहेंगे, तो कोई भी एम्प्लॉयर आपके इन 3 साल की जो आपने प्रैक्टिस की है उसके एक्सपीरियंस को वो काउंट नहीं करेगा। तो इसलिए बहुत ही सोच विचार करके अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स, पेरेंट्स से आप सलाह मशवरा कीजिए, अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए एंड देन डिसाइड कीजिए कि आप किसके लिए बने हैं, जॉब मार्केट के लिए या प्रैक्टिस के लिए। सो आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भविष्य उज्जवल हो। ऑल द बेस्ट। जो स्टूडेंट एग्ज़ाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आप जरूर से जरूर सफल होंगे। ठीक है। कभी भी आपको कुछ डाउट हो, क्वेरी हो, तो ये सामने स्क्रीन पे हमारा फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एज मच एज वी कैन। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, AS फाउंडेशन। अभी हम इस तरह के और कुछ वीडियोस बनाना चाहते हैं जिसमें आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। जो मन में डाउट रहता है स्टूडेंट को कि हम ये करें वो करें, तो आपको हेल्प मिलेगा। अभी एक और वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जिसका नाम है डज पासिंग इन फर्स्ट अटेम्प्ट मैटर इन C एग्ज़ाम। बहुत स्टूडेंट का सवाल है कि क्या हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होंगे नहीं तो क्या हमारी ज़िंदगी की गाड़ी रुक जाएगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब मैं आपको हमारे अपकमिंग वीडियो में दूंगा। आप YouTube चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आई विल टेक अ टॉपिक, डज पासिंग C एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट मैटर और नॉट।
So thank you very much. Have a good day. Bye bye.